नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ग्रैटिट्यूड में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखा था कुछ दिन तक, 21 डेज तक इन्होंने मेंशन किया है। और इनका पार्टनर जो है वो मैनिफेस्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी दीदी, 21 डेज ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर एक अफर्मेशन लिखने से ही मेरी शादी अपने पार्टनर से मैनिफेस्ट हो गई। मेरे पार्टनर कोई भी मेरे लव अफेयर वाले पार्टनर नहीं थे, अरेंज मैरिज वाले पार्टनर थे। हमारी सगाई टूट गई थी और बहुत ज़्यादा खराब तरीके से टूटी थी, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी तो दोनों तरफ की फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी थी और नेगेटिविटी सब तरफ से आ चुकी थी। फैमिलीज की वजह से ही हमारी एंगेजमेंट टूटी थी। उसके बाद भी एज ए फ्रेंड हम बात कर रहे थे, लेकिन वो एज ए फ्रेंड बात करने में मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे बात करना पूरा बंद ही कर दिया। और इसके बाद मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिखा कि हम दोनों की पूरे परिवार से खुशी खुशी से शादी हो गई है। दोनों की ही फैमिलीज इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बस वही हुआ। 21 डेज लिखने के बाद में मैं अपने दूसरे मैनिफेस्टेशंस के ऊपर लग गई। मुझे अपने डिजायर्ड जॉब के लिए भी लिखना था, तो मैं अपने डिजायर्ड जॉब के लिए लिखने लगी। और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगले 21 डेज मैं अपने डिजायर्ड जॉब के लिए ही लिखूंगी और पार्टनर वगैरह के लिए कुछ नहीं लिखूंगी। जो होना होगा बिल्कुल हो जाएगा, मुझे इस चीज़ को यहीं के यहीं छोड़ देना है। मेरे घर पर भी जब कोई मेरी एंगेजमेंट की बात करता तो मैंने उनको सीधा बोल दिया, मैं इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अगर आप लोग मेरे मन को दुखी नहीं करना चाहते तो प्लीज उस एंगेजमेंट की और उस इंसान की कोई भी बात मत करो। आपको कोई नया रिश्ता ढूंढना है तो आप बिल्कुल ढूंढो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अब करियर देखने लगी और उसके बारे में ही लिखने भी लगी। इसी बीच में मेरी सासू माँ का ही कॉल आया मेरी मम्मी के पास में, और उन्होंने बहुत प्यार से मेरी मम्मी से बात की और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए कहा। और ये भी कहा कि बच्चों की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और वो टूट भी चुकी है, तो उसी एंगेजमेंट को कंटिन्यू करते हुए अब डायरेक्टली शादी की बात कर सकते हैं क्या। उसके बाद सारे मन मुटाव दूर हो गए और अपने आप ही मेरी शादी उनसे मैनिफेस्ट भी हो गई। और जब वो लोग हमारे घर आके गए, उसके 1 महीने के बाद ही मेरी डिजायर्ड जॉब भी मैनिफेस्ट हो गई। मेरे लिए ये अपने आप हो गया। मैंने कोई बिल्कुल अलग से टेक्निक नहीं की थी। मैंने सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर इसको सिंपल ऐसे लिखा था जैसे आप बताते हो कि ये हो गया है। और मैंने भी दोनों चीज़ों के लिए, अपनी शादी के लिए भी ऐसे ही लिखा, अपनी जॉब के लिए भी, और मेरी दोनों ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महादेव। अरे वाह, आज महाशिवरात्रि भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बहुत 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 खुश हैं आपके लिए। देखिए, इन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा और सबसे अच्छी बात ये थी कि डिटैच होते गए। मतलब पहली बार इन्होंने लिखा और 21 डेज लिखा, घर वालों को भी बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि अरेंज मैरिज का सिलसिला था तो घर वाले वही एंगेजमेंट के बारे में बोलते हैं तो नेगेटिविटी आती है। तो इन्होंने बोला उस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते हैं, अगर आपको किसी और को ढूंढना है तो आप ढूंढिए। लेकिन मैनिफेस्ट करके इन्होंने छोड़ दिया, अपने डिजायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट करने लगे। तो जैसे ही डिजायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट करने लगे, उसी बीच में रिजल्ट आ गया। इनकी वही एंगेजमेंट जो कि टूट चुकी थी उसे कंटिन्यू किया गया और वो शादी तक गई। और जब इनका ये वाला मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होके 1 मंथ हुआ, उसी बीच में क्योंकि उसका भी लेट गो हो गया जो इनकी डिजायर्ड जॉब थी, और वो भी मैनिफेस्ट हो गई। हम आपकी दोनों ही उपलब्धियों के लिए बहुत 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 खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।